हेलो एवरीवन। जिनका भी एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जाम निकल रहा होगा उनके माइंड में ये सवाल जरूर आता होगा कि जब आप एमटीएस या हवलदार में सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर आप एक्ससीटी, वाईसीटी या जेडसीटी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूं अभी। ठीक है, मैं पहले इस जॉब से पहले मैं एमटीएस के जॉब में था। तो उसके अनुसार आपको जो सैलरी स्लिप है ऑफिशियल, उसके बिहाफ पे आपको बताऊंगा कि अभी अगर आप सिलेक्शन लेते हैं, यानी कि मार्च अप्रैल में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जनवरी 2025 की जो सैलरी एमटीएस की आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक पे मिलता है एमटीएस या हवलदार को लेवल 1 की ये जॉब होती है जिसमें बेसिक पे आपका 18,000 होता है। ठीक है, अब बेसिक पे जो है अलग अलग लेवल के हिसाब से बढ़ता है। जो मिनिमम बेसिक पे है वो एमटीएस और हवलदार का होता है जो कि 18,000 होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको डीए मिलता है। डीए कितना मिलेगा? अभी जो है लगभग लगभग आपको 53% डीए है। तो आपको यहाँ पर जब आप सिलेक्शन लेंगे तो लगभग लगभग 60% के आसपास आपको डीए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डीए जो हो जाएगा आपका 10,800 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है एचआरए। एचआरए क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, जो कि आपको घर के लिए मिलता है। या तो आप गवर्नमेंट एकोमोडेशन आप लेते हैं तो आपको ये एचआरए नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एकोमोडेशन आपको नहीं मिलता है तो आपको 30% एक सिटी में एक सिटी 4-5 है, जैसे कि दिल्ली है, हैदराबाद है, मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है। ये 5 या 6 सिटी है जो कि एक सिटी में आता है। तो एक सिटी में आपको एचआरए 30% मिलता है। उसके अलावा जो और सिटीज हैं उनमें 20% मिलता है और जेड सिटीज में आपको 10% मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक सिटी की बात करें तो आपको 5400 आपको एचआरए मिल जाएगा। उसके बाद होता है दोस्तों ट्रेवलिंग अलाउंस, जिसको हम लोग टीपीटी अलाउंस भी बोलते हैं। तो टीपीटी अलाउंस आपको मिलता है अगर आप एक कुछ दो प्रकार की टीपीटी अलाउंस मिलता है। एक होता है हायर टीपीटी सिटीज और एक होता है लोअर टीपीटी सिटीज। तो हायर टीपीटी सिटीज में 1350 प्लस जो डीए होता है वो मिलता है और लोअर में 900 प्लस डीए मिलता है। तो इस हिसाब से हायर टीपीटी यानी कि एक सिटी की हम बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2065 रुपए आपको टीपीटी अलाउंस मिलेगा। ठीक है, तो ग्रोस जो आपका सैलरी बनता है वो बनता है 36,265 रुपए अभी के डेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको सीजीएचएस 250 रुपए कटेगा, जो कि हेल्थ स्कीम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसमें आपको और आपके फैक्ट्री के सॉरी आपको और आपके फैमिली को हेल्थ का स्कीम मिल जाता है, वो आपको 250 रुपए उसके कटते हैं। एक सीजीजीआईएस होता है जो कि 10 रुपए कटता है। यह एक इंश्योरेंस स्कीम है जो कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपका इंश्योरेंस से आप समझते हैं कि अगर आपका अनटाइमली डेथ हो जाता है तो उसमें आपको इसमें कुछ अमाउंट होता है जो मिलता है। नहीं तो अगर आप रिटायर करते हैं तो जितना आपका कंट्रीब्यूशन होता है उन सभी को जोड़कर आपको दिया जाता है। ठीक है, टैक्स आपका जीरो कटेगा क्योंकि आपका यहाँ पर जो बेसिक के ग्रॉस के हिसाब से आपका 12 मंथ में 5 to 6 लाख होगा, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, तो टैक्स आपका जीरो लगेगा। एनपीएस जो होता है दोस्तों, एनपीएस यानी कि अभी नेशनल पेंशन स्कीम में बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है। और तो एनपीएस में आपका यहाँ पर 18,000 और 10,800 जो बेसिक और डीए है, इनको मिला के 2,880 रुपए आपका एनपीएस में कटेगा। और आपका एक एनपीएस का अकाउंट बनता है, उस अकाउंट में आपका हर मंथ 2,880 रुपए और 2,880 का 1.4 टाइम्स गवर्नमेंट मिलाती है, तो ये लगभग लगभग 4,042 रुपए होता है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे आप कि लगभग लगभग 7,000 के आसपास हर मंथ प्रति मंथ आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा।
जो कि आप एनपीएस का ऐप भी आता है, वेबसाइट भी है, वहां से आकर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका हुआ कितना अमाउंट। ठीक है, तो टोटल जो आपका यहाँ पर देखेंगे डिडक्शन जो होगा वो 31,040 रुपए होगा। तो ग्रॉस जो नेट पे होता है, यानी कि ग्रॉस में से आपका जो डिडक्शन है वो काट कर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आप एक सिटी में अगर आप रहते हैं तो आपको 33,000 के आसपास सैलरी आएगी। वहीं अगर आप वाई सिटी में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 20% डीआरए एचआरए मिलता है, तो आपको 30,000 आएगा, और जेड सिटी में आपको 28,000 आएगा। जो नेट आपका ग्रॉस है वो 40,297 रुपए एक्चुअल ग्रॉस बनता है आफ्टर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको जो एमटीएस की सैलरी कितनी आएगी इसके बारे में आइडिया लग गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो सही लगा तो लाइक करिए, और जो भी आपके एमटीएस के दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको स्टडी से रिलेटेड पीडीएफ वगैरह जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलता है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।